गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम स्टडी करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे लिए ऐसा टॉपिक है जो अपना कंपटीशन में आता है। जैसे हम एसएससी बैंकिंग हरियाणा एसएससी की बात करें, यूपी एसएससी की बात करें या अपना एसएससी की बात करें, तो वहाँ पे ये टॉपिक है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, और इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम ये स्टडी करेंगे। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले हम बात कर लेते हैं। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला है निकालने का। ए इक्वल टू क्या है, ए मीन्स अमाउंट, पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इक्वल टू टाइम। तो बेटा ए इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 और पावर आपकी टी है। तो ये क्या है, फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ए आपका क्या है, अमाउंट, पी क्या है बेटा प्रिंसिपल, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी क्या है टाइम है, और अमाउंट क्या है। अमाउंट क्या होती है बेटा, जब उसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो वो आपकी अमाउंट बन जाती है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपका, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। ये तो बेटा मेरा फॉर्मूला था, बट हम क्वेश्चन में कहीं भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। बट सिर्फ ये आपको बताना था कि हमारे पास जब भी फॉर्मूला होता है तो कई बार क्या होता है कि बेसिक हमें पता होना चाहिए। अब बेटा हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, शॉर्ट वे में कंपाउंड इंटरेस्ट करने के लिए पहले मुझे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू मींस, अगर बेटा मैं बात करूं यहाँ पे 50% की, तो 50% को अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, परसेंटेज रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/2। तो मीन्स 50% का मीनिंग यहाँ पे क्या है, 1/2। अगर मैं बात करूं बेटा 25%, 25% को हम क्या लिखेंगे, 25/100, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। अगर हम बात करें यहाँ पे 20% की बेटा, तो ये क्या हो जाएगा अपना, क्योंकि परसेंटेज रिमूव करने के लिए हम डिवाइड बाई 100 करते हैं बेटा, ये हो जाएगा 1/5। और अगर मैं बात करूं बेटा 1/3% की, तो यहां मेरी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, यहां मेरी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि पहले मैं इसको क्या करूंगा बेटा, देखिए सॉल्व कर लीजिए पहले। ये हो जाएगा आपका 100/3%, और इसको अगर हम डिवाइड बाई 100 करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 103 डिवाइड बाई 100 करेंगे, परसेंटेज रिमूव करने के लिए क्या आ जाएगा 1/3। तो मेरी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं बेटा 16/2/3% की, इसकी बात कर रहे हैं हम 16/2/3% की, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन है। ये आ जाएगा आपके पास 50/3%। 3% को रिमूव करने के लिए डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो मेरी ये वैल्यू हो जाएगी 1/6। और बेटा देखिए ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का तो वहां पे हमें इन सब की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं बात करूं बेटा 1/9% की हम अगर बात करें, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ये 100/9 डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो मेरे पास इक्वल टू आ जाएगा 1/9। तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो ये क्या है, मेरी कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हैं जो हम परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, फ्रैक्शन में कर रहे हैं। और भी बहुत वैल्यू हो सकती हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे 40%, तो 40% को वी कैन राइट 40/100, क्योंकि परसेंटेज रिमूव कर रहे हैं, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2/5। तो ये क्या हो जाएगा 2/5।
और भी बहुत वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास होती है 37 1/2%, तो ये आप करेंगे तो ये आएगा 75/2 अपॉन 100, और ये हो जाएगा आपके पास 3/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/8 हो जाएगा। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं जो परसेंटेज की हम निकाल सकते हैं और उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम 1/9 किया आपने A1, तो ये हम याद भी रख सकते हैं, और अगर याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स आपका क्लियर है, यहाँ से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रैक्शन आपने सीख लिया है। अब हम आते हैं बेटा अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, बट हम क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है बेटा 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है बेटा 10%, और टाइम दिया हुआ है 2 years। तो पहले हम 2 years की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 years से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है, और सेकंड मुझे अमाउंट फाइंड करना है, थर्ड मुझे CI और SI का, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है, और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो मेरे पास यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन से मुझे यहाँ पे 4 क्वेश्चन सीखने हैं, और भी ज्यादा हम ले सकते हैं। अब बेटा मेरे पास इस क्वेश्चन को करने का पहला वे तो ये है कि जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला क्या था अपना, अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/100 T टाइम। अब बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, मुझे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, टाइम गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है। तो प्रिंसिपल कितना है बेटा 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अपना 10%, 10/100, और टाइम कितना दिया हुआ है बेटा 2 दिया हुआ है। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अभी मैं सिर्फ बेसिक से बता रहा हूं, फिर हम करना क्या है क्वेश्चन में वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ये वे है, ये फर्स्ट वे है क्वेश्चन को करने का कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आपने देखा यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा। जब आप होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा आपका 121 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 100। ठीक है, जब आपका ये 100 आया तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1210। तो यहां से आपके पास ये क्या आया बेटा, ये अमाउंट है अपना, ठीक है, अमाउंट आपका आ गया 1200। बट मुझे चाहिए, एक क्वेश्चन तो मेरा यहां से निकल गया, ये कितना आया मेरा 1210। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात करूं तो मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में क्या था इंटरेस्ट। अब बेटा यहाँ पे अमाउंट कितना है अपना, अमाउंट यहाँ पे है 1210, और आपका प्रिंसिपल कितना गिवन है 1000, और ये इंटरेस्ट आपका, इंटरेस्ट मींस यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट इक्वल टू 210, क्योंकि भाई 1000 में से अगर 1210 माइनस करेंगे 1210 में से 1000, तो ये आ जाएगा आपका, तो मेरा ये हो गया आपका 210। अब बेटा देखिए दिक्कत ये है कि हम इसको फाइंड करेंगे, तो मेरे पास क्या है मेथड, भाई मुझे प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो PRT प्रिंसिपल कितना है अपने पास 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम यहाँ पे 2 ईयर है, अपॉन 100 है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 200।
अब बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जब आपका ये 210 है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 200 है, तो ये आंसर विल बी 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है भाई, फर्स्ट ईयर का तो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो सेम होता है। तो भाई फर्स्ट ईयर का जब मैं 1000 पे मैंने फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो मेरे पास 1 ईयर का आया बेटा यहाँ पे डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 100। अब बेटा ये 100 जब आपका आया 1 ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर में जो आपकी अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 1100 हो जाएगी। भाई 1100 का जब आप 10% निकालेंगे 100, तो यहाँ से आपको क्या मिला, जो आपका सेकंड ईयर का कंपाउंड आएगा। तो ये तो एक इसका क्या है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोसेस हो गया बेटा। अब हम आगे बात करते हैं कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को विदाउट बेसिक कैसे करना है, विदाउट कॉन्सेप्ट कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, जो हम उसको प्रॉपर वे में करें। तो ये पहला मेथड था, बेसिक वाला मेथड था। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो सेकंड वे है, ठीक है, इससे अलग हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो ये फर्स्ट वे था आपका। सेकंड वे क्या है बेटा, देखिए एक ही क्वेश्चन से हम बहुत क्वेश्चन सीख लेंगे। सेकंड वे क्या है, सेकंड वे मेरे पास ये है, अगर मेरे पास भाई 1000 है तो मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर का जो 10% इंटरेस्ट आएगा वो कितना है आपका फर्स्ट ईयर का, भाई यहां से निकालेंगे पीआरटी, तो ये आ जाएगा आपके पास 100। अब बेटा नेक्स्ट ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर हो गया आपका, सेकंड ईयर में जब होगा तो भाई ये जो इंटरेस्ट आया आपका, ये इंटरेस्ट है, ये इसमें ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में, तो अब आपके पास कितना हो जाएगा, सेकंड ईयर में अमाउंट हो गया कितना आपका 1100, और इसका भी जब आप 10% निकालेंगे ये कितना हो जाएगा बेटा 110। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ आपका 210। आप ऐसे भी कर सकते हैं। थर्ड वे हमारा क्या है कि भाई मैंने 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। जब फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हुआ मेरा 1/10। ये मेरी क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ओरिजिनल वैल्यू को मैं यहाँ क्या मान रहा हूँ, यहाँ मान रहा हूँ मैं प्रिंसिपल, और ये क्या है मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ रेशियो ले रहा हूँ प्रिंसिपल और अमाउंट का। भाई मेरे पास प्रिंसिपल 10 था, 1 रुपये का मुझे क्या मिल रहा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अमाउंट का क्या हो जाएगा 11। अभी कितने ईयर्स के लिए बेटा, 2 ईयर्स के लिए है, तो पावर 2 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा अपना 121। अब बेटा ये आया आपके पास किसका रेशियो है, यू नो भाई इस 100 के इक्वल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1000, तो ये कितने का मल्टीप्लाई फैक्टर है 10 का। भाई तो ये भी 10 का मल्टीप्लाई फैक्टर होगा, क्योंकि रेशियो में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों में करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1210। और ये भी आप जानते हैं कि अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई यहाँ से 1210 में से अगर माइनस करेंगे 1000, तो ये क्या हो जाएगा अपना 210। तो यहां से भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी। आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 3 मेथड हो गए, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, मेरे पास प्रिंसिपल यहाँ पे, अमाउंट यहाँ पे, और 10% जो आपका फ्रैक्शन है 1/10। भाई ये मेरे पास 10 था इस ईयर में, ये फर्स्ट ईयर की बात है, ये 11 हो गया, ये सेकेंड ईयर की बात है, ये 10 फिर 11 हो गया। भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 121। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ये कितना आएगा बेटा 21।
और यू नो भाई ये कितना गिवन है आपके पास 1000, कितने का मल्टीप्लाई फैक्टर आ रहा है 10 का, तो इंटू 10 करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 210। ठीक है, तो आपको समझ आ गया बेटा, ये इसका फोर्थ टाइप हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे निकालने के बेटा बहुत मेथड हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आप किस सिचुएशन में वर्क कर रहे हैं। अगर हम कोई कंपटीशन की बात करें तो मैं इसमें से कोई भी मेथड यूज नहीं करूंगा, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि इस मेथड का किसी का भी यूज आपको एग्जाम में नहीं करना है। ये सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए है कि हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कितने डिफरेंट वे से कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो प्रॉपर वे है जिससे मुझे एक बार में ही सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो अब हम वो मेथड स्टडी करेंगे बेटा, और उसी को आपको बेस बना लेना है, बाकी मेथड को सिर्फ माइंड में रखना है। ऐसा भी हम कर सकते हैं। देखिए बेटा, एक टेबल हम बनाएंगे। ठीक है, टेबल क्या है अपनी, मैंने यहां लिया प्रिंसिपल। ठीक है, यहां मेरा क्या है, ए है। इस ए के बारे में हम बात करेंगे क्या है। यहां मैंने लिया बी। ठीक है, यहां भी ए ही ले लीजिए, सॉरी। और यहां लिया मैंने बी। तो बेटा देखिए, ये मैं 2 इयर्स के लिए टेबल बना रहा हूं अभी। ये किसके लिए बेटा, 2 इयर्स के लिए। ठीक है, यहां हम लेंगे बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां क्या लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां भी क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें यहां पे क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा देखिए, जब मैं यहां अमाउंट फाइंड करूंगा तो मेरा अमाउंट का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल प्लस 2a प्लस बी। जब मैं यहां कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो मेरा फॉर्मूला होगा 2a प्लस बी। जब मैं यहां कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की डिफरेंस की बात करूंगा तो मेरा आंसर होगा बी। और बेटा जब मैं यहां सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा, सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मेरा फॉर्मूला होगा ए प्लस बी। तो बेटा देखिए, ये आपका क्या है, ये वाला फर्स्ट ईयर होगा आपका, ये सेकंड ईयर होगा। जो भी आपका ये वाला पोर्शन है ये क्या है, पूरा सेकंड ईयर है। ठीक है, ये आपका सेकंड ईयर होगा और ये आपका फर्स्ट ईयर है। तो यहां से मुझे अमाउंट का फॉर्मूला मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का मिल गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मिल गया, और सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। और सेकंड थिंग, यहां से हम अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, अगर 1 ईयर की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ए। और अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर की बात करें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। क्योंकि बेटा देखिए, ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, ये सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, और ये दोनों मिलके ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका। तो आई थिंक सभी को ये टेबल समझ आ गया होगा, और इसको आपको लर्न कर लेना है बेटा, ये मस्ट है। इसको अगर आपने लर्न नहीं किया तो आप क्वेश्चन फास्ट नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। बेटा मेरा पास सबसे पहले मुझे क्या वर्क करना है, जो भी रेट गिवन है उसको मुझे कन्वर्ट कर लेना फ्रैक्शन में। और ये मैंने पहले ही बता दिया है, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज रिमूव करने के लिए डिवाइड बाई 100 करेंगे। अब बेटा मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है मेरा 1000। ठीक है, ये 1000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। अब बेटा मुझे इसका 1/10 निकालना है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 है आपका। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। और इधर भी मैं मुझे क्या निकालना है, 1/10 निकालना है। ये क्या आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। फिर से मुझे क्या निकालना है, 1/10 निकालना। अब 1/10 किसका निकालना बेटा, इस 100 का निकालना है। और 100 में अगर 1/10 देखिए, 100 का multiply करें, 10 आएगा। इसको हम solve कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या है,
आप ये बताइए, अगर मैं किसी भी क्वेश्चन की बात करूं तो आपको आंसर मुझे मिल जाएगा। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट का मतलब क्या है कि ये पूरी जो वैल्यू है, यहां से यहां तक जो वैल्यू है, ये सभी मुझे ऐड करूंगा तो मेरा अमाउंट मिल जाएगा। भाई अमाउंट इक्वल टू मेरा फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल टू मेरा फॉर्मूला है पी। पी कितना है 1000 और ए कितना है 2a, तो 2 इंटू 100 और प्लस में कितना है बी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1210 हो जाएगा। अमाउंट मेरा आ चुका। अगर यहां मुझसे पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मुझे क्या करना भाई, ये वाला पोर्शन ऐड करना, सिर्फ ये वाला, और यही पोर्शन क्या है अपना 2a प्लस बी। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो 2 इंटू 100 और प्लस 10 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर मैं लेके आ रहा हूं इस क्वेश्चन को। अगर मैं बात करूं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो भाई मुझे इसमें कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू क्या है बी, बी वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, तो आंसर विल बी 10। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ए प्लस बी, भाई ए मेरे पास ये है और बी मेरे पास ये है, तो आपका सेकेंड ईयर वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर वाला कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 100 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था भाई, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर, 1 ईयर की बात करें तो ए है, तो ये क्या हो जाएगा 100 2a। अगर 2 ईयर्स की बात करें तो 2 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 210, सॉरी 200 हो जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारा क्या है, ये मेथड है जिससे हमें बहुत फास्ट क्वेश्चन बनेंगे हमारे। अभी तो सिर्फ हमने समझाया है, समझे हैं आप लोग, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनाए हैं बेटा। देखिए अमाउंट निकल गया मेरा यहाँ से, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, डिफरेंस निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट मैं यहां से निकाल सकता हूं 1 ईयर एंड 2 ईयर का। तो बेटा और ट्राई करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये आपने माइंड में आप बिठा लीजिए, ये टेबल ये आपके बिल्कुल लर्न होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, पहले 2 ईयर का, फिर हम 3 ईयर्स पे आते हैं। एक सेकेंड बेटा, रिमूव कर देते हैं। और तब तक आप भी ट्राई कर सकते हैं। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 2000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 20%। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है अपना प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना गिवन है 20%, और आपका टाइम तो 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं अभी बेटा हम, और मुझे सभी क्वेश्चन फाइंड करने हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर फाइंड करना है, ये सभी फाइंड करना। तो सबसे पहले वर्क क्या है मेरा, सबसे पहले वर्क इसको कन्वर्ट करूंगा भाई 20/100, तो ये फ्रैक्शन में कर लिया मैंने 1/5। यहाँ में टेबल बनाते हैं 2000 का 1/5 करना, अब हमें 1/5 करेंगे तो बेटा ये कितना जाएगा 400, इसका 1/5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कीजिए, या सॉरी 5 से डिवाइड कीजिए, ये कितना आ जाएगा 400, फिर से यहाँ से 1/5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 80। तो इसका भी आपको पता है ये अमाउंट क्या है आपकी, इसको भी पता है ये आपका क्या बोलते हैं हम इसको, इसका भी आपको आइडिया है और ये भी आपको पता है, ये प्रिंसिपल है आपका। ठीक है,
ये ए है, लर्न कर लीजिए और अच्छे से, इसलिए मैं बार बार यहाँ लिख रहा हूँ। अब मुझे क्या फाइंड करना है भाई, सबसे पहले मेरा आंसर है, अमाउंट की हम बात कर लेते हैं। तो अमाउंट क्या था अपना, पी कितना है 2000, टू ए क्या है 400 प्लस बी कितना है 80। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 2800 प्लस 80, तो आंसर विल बी, ये हो जाएगा आपका 2880, अमाउंट आ गया। आगे बात करते हैं। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस वाला, तो सी आई माइनस एस आई का जो डिफरेंस है वो तो ओनली बी होता है, तो वो 80 हो गया बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा क्या होता है 2a, तो 2 के a कितना है यहाँ 400 प्लस b कितना 80, तो ये कितना हो जाएगा 880, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, देखिए बेटा ये क्वेश्चन डिफरेंस है, एक होता है 2 इयर्स का, 2 इयर्स का मतलब कंप्लीट होल की बात कर रहा है, और ये मेरी फर्स्ट ईयर होता है, ये मेरी सेकंड ईयर होता है, तो सेकंड ईयर मतलब ये वाला पार्ट होगा। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा भाई, a प्लस बी था तो 480, तो ये हो जाएगा 480। तो बेटा बताइए यहाँ पे मेरा 4 to 5 क्वेश्चन बन गए, कितना टाइम लगा हमें। और ये तो अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपके माइंड में कैलकुलेशन होगी कि भाई 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, और 2000 का 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 400, 400 2 टाइम्स आएगा, और 1/5 करेंगे 400 का तो 80 आएगा, 2 टाइम्स 400 और 80, तो आप उसको ऐड करेंगे तो बहुत फास्ट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 2 इयर्स के लिए है। और भी क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अब हम 3 इयर्स की बात करेंगे। ठीक है, फिर इसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो सभी करेंगे। और देख लेते हैं, अगर आपका 2 इयर्स में जो भी टाइप है हम उनकी भी बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है बेटा, कुछ 2 इयर्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपका आते हैं। पहले हम टाइप की बात कर लेते हैं, 3 इयर्स पे तब चलते हैं बेटा। पहले हम 2 इयर्स के जितने भी टाइप हैं वो सभी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अभी हम प्रिंसिपल फाइंड कर रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे थे, या उनका डिफरेंस फाइंड कर रहे थे। अब मेरा क्वेश्चन है, मुझे प्रिंसिपल फाइंड करना है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है 2 इयर्स का 210, टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर दिया हुआ है 2 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, और आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल। बेटा लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा क्या था, हमें वहां पे प्रिंसिपल गिवन था। यहाँ टाइप 2 की हम बात कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं कि टाइप 2 क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है। हम अगर फॉर्मूला की बात करें तो देखिए कैलकुलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड होगा और टाइम टेकिंग भी होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे टेबल ही बनाना है, कुछ नहीं करना। पहले आप टेबल बनाइए, मेरे पास यहाँ टेबल होगा, यहाँ ए होगा, ठीक है, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, ठीक है, यहाँ आपका बी होगा। इसको अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है बेटा, यहाँ पे थोड़ा रिवर्स प्रोसेस है भाई। 10% को तो ये तो आपको पता है कि मैं 10% को क्या लिख सकता हूँ भाई, डिवाइड बाई 100 करेंगे इसको तो ये 1/10 आ जाएगा। बेटा इसके दो वे हैं, या तो आप डायरेक्ट इसका 1/10 का, अगर 2 ईयर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इस 10 का, इसका 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया। फिर 1/10 आप ऐसे कर दीजिए, जो 1/10 रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपना, तो यहाँ क्या आएगा 10 आएगा, यहाँ क्या आएगा 10, फिर से यहाँ क्या करेंगे बाई 10, तो यहाँ से आ जाएगा 1। एक प्रोसेस तो ये है कि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। जब आपको प्रिंसिपल में बन गया तो आपको क्या कर सकते हैं भाई, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ही डिवाइड करेंगे, उसको ही अप्लाई करेंगे। लेकिन जो ये टेबल बनी है ये रेशियो है बेटा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। ये 100 जो आया है ये एक रेशियो है, 10 जो आया ये एक रेशियो है।
अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, पहले हम टेबल बनाना सीखते हैं। अगर मैंने बात करी यहाँ पे एक वे तो ये है, सेकंड वे इसका क्या है भाई, आपके पास क्या है 1/10 फ्रैक्शन है, तो मैं इस वैल्यू को सबसे नीचे रखूंगा, फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर आऊंगा। तो यहाँ मुझे आइडिया है कि यहाँ 10 टू टाइम आएगा और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो आप इधर से भी चल सकते हैं, मतलब ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू सबसे नीचे लिखेंगे, ठीक है, फिर उसमें इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 आया तो आपको पता है यहाँ पे 2 टाइम्स सेम वैल्यू आएगी, फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, ये आपका क्या बन गया, टेबल बन गई। अभी मैं और भी रेशियो देख लेते हैं, क्वेश्चन पे हम तब आते हैं क्योंकि यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, ये आप सीख गए तो क्वेश्चन आपका बन गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने लिया 25%, तो मुझे पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो इसकी टेबल में बनाऊंगा तो 2 ईयर्स के लिए 1, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 4, इधर 2 टाइम्स 4 आएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो ये मेरे पास रेशियो की टेबल बन गई बेटा, ये किसकी टेबल बन गई, रेशियो की टेबल बन गई, ये रेशियो की टेबल बन गई। और बात कर लेते हैं, अगर मैंने यहाँ लिखा 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है, तो बेटा यहाँ मेरा 1 आएगा, फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इससे करते हैं डिनोमिनेटर से, तो यहाँ 2 बार 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो मेरी टेबल बन गई बेटा। आई थिंक टेबल बनाना आपको आ गया है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो बेटा देखिए मेरा यहाँ पे क्या है 1/10 है, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 10 और इधर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब मुझे पता है कि बेटा ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है ए, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये हम स्टडी कर चुके हैं। ध्यान से समझना बेटा, देखिए मैं बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और थोड़ा टाइम लेके भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी बार बार चीजों को समझने की। तो यहाँ पे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, लेकिन एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास होता क्या है, मेरे पास तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है ना बेटा 2a + b, ये होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ मुझे क्या गिवन है भाई, यहाँ मुझे जो गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या गिवन है जो मैंने टेबल से बनाया है, 2 × 10 + 1 इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा 21। बट ये 21 तो नहीं है बेटा, ये तो 210 गिवन है, तो ये कितने का मल्टीप्लाई फैक्टर है भाई, ये 10 का मल्टीप्लाई फैक्टर है भाई। 21 से आप डिवाइड करेंगे 210 को तो क्या आएगा 10 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी वैल्यूज है उसमें सबसे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका 1000। तो प्रिंसिपल 1000, इसकी हम बात करें तो ये कितना आया बेटा 100, इसकी हम बात करें ये कितना आया बेटा 100, और इसकी हम बात करें तो ये कितना आया बेटा 10। तो मेरे पास सभी वैल्यू आ चुकी हैं। अब मेरा प्रिंसिपल मुझे यहाँ पूछा है तो मैंने प्रिंसिपल बता दिया, बाकी आप इससे सभी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या है उस रेशियो को कंपेयर करना है। तो मेरे पास ये रेशियो है भाई, पी मेरे पास एक रेशियो है, ए मेरे पास एक रेशियो जो टेबल से मैंने बनाया है। तो आप कंपेयर करके आपको पता है कि जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो ये कितना मल्टीप्लाई फैक्टर आया बेटा 10 आया। तो 10 टेबल में ईच वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू मेरा आया 1000, यहाँ मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आया 100, यहाँ आया मेरा 10। अब मेरे पास बाकी क्वेश्चन भी हम यहाँ से आंसर दे सकते हैं, बट यहाँ पूछा गया था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 1000। तो क्लियर है बेटा, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी मेथड पे, ठीक है। आई थिंक सभी को क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहां पे मुझे क्या है बेटा
कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है बट सेकेंड ईयर का। कंपाउंड इंटरेस्ट किसका गिवन है बेटा? सेकेंड ईयर का। तो यहाँ क्या आएगा? 72 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो गिवन है हमारे पास 12 होल 1/2%। और 2 इयर्स की बात हो रही है बेटा, टाइम जो है अपना 2 ईयर है। और यहां भी मुझे क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले वर्क मेरा क्या है? सबसे पहला वर्क मेरा ये है कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। ये आएगा 25/2 डिवाइड बाई 100 परसेंटेज करने के लिए ये आ जाएगा मेरे पास 1/8। भाई टेबल बनाएंगे, पहले नीचे ये लिखेंगे 1, ठीक है, देन क्या आएगा 8 से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं ऊपर, ये क्या है 64। अब बेटा देखिए ये मेरा क्या है P, ये क्या है A, ये क्या है A, ये क्या है B। तो यहां आप देखेंगे ये, तो मेरे पास यहाँ पे आपका गिवन क्या है ये देखना आपको। यहाँ मुझे गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट किसका? सेकेंड ईयर का। तो भाई यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर होता क्या है? भाई कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर होता A+B। तो A+B यहाँ कितना है मेरे पास? 8+1 क्या गिवन है बेटा? 9। इस 9 के इक्वल कितना दिया हुआ है? 72। मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? प्रिंसिपल। तो 8 मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2। 3 कैरी 48, 48 में 3 कैरी करेंगे तो फिर 51, तो ये आ जाएगा आपका 512। समझ आ गया बेटा? अब देखिए हम डायरेक्ट भी चल सकते हैं, मैं थोड़ा सिंपल वे में चल रहा हूँ। इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या है 9, इस 9 क्या है गिवन है 72, कितना मल्टीप्लाई फैक्टर 8। तो यहाँ से मैंने इसका इसका भी मैं निकाल सकता हूँ 64, इसका मैं निकाल सकता हूँ 64, इसकी वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप इसको जो भी गिवन है उसके साथ उसको कंपेयर करना है, उसके साथ इक्वल ले लेना है। मींस कहने का मतलब ये है जैसे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर था तो सेकंड ईयर के इक्वल कर लिया, वह कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का था तो 2 इयर्स के साथ इक्वल कर लिया। कभी कभार क्वेश्चन में यह भी हो सकता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। देखिए बेटा अच्छे से एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है, और एक बार आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो लाइफ में कभी भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने की, क्योंकि जितने भी टाइप हैं सभी टाइप में यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। आप किसी भी बुक से और किसी भी एग्जाम के जहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है वहां से क्वेश्चन करेंगे, सभी आपके बन जाएंगे। अब बेटा मेरे लिए क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है मुझे डिफरेंस दे रखा है आपको किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, और वो आपको गिवन है, मान लीजिए 8 गिवन है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस गिवन है वो कितना है? 8 गिवन है। और रेट ऑफ परसेंट जो आपको गिवन है वो है अपना 12 1/2%। प्रीवियस क्वेश्चन को रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। टाइम आपका है 2 इयर्स, तो अभी आपको समझ आ जाएगा। भाई पहला हमें क्या करना है, ये तो सभी को आइडिया हो गया। इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को, ये क्या है 1/8, यहाँ से चलेंगे 1 8 8 और ये कितना है 64। फाइंड क्या करना था? प्रिंसिपल। अब बेटा देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन को यहाँ रिलेट किया है बस आपको थोड़ा समझाने के लिए। अब मुझे क्या गिवन है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है इन दोनों का, तो ये क्या होता है बी क्या है यहाँ पे? ये होता है। इसके इक्वल क्या दिया हुआ 8, तो ये 8 का मल्टीप्लाई है, सभी वैल्यूज ये भी 8 के मल्टीप्लाई हो जाएगा 512। ठीक है, तो ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन को मैंने रिवर्स आपको बताया। अगर ये वैल्यू गिवन है तो हमें क्या करना है?
कंपाउंड इंटरेस्ट हो या कुछ भी जो भी गिवन है उसको कंपेयर करना उस वैल्यू के साथ। आई थिंक यहां तक सब क्लियर है। अब हम आते हैं बेटा 3 इयर्स पे। तो अगर हम 3 इयर्स की बात करेंगे तो 3 इयर्स में भी टेबल पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन लेंगे। भाई मैं टेबल की बात करूं, मेरे पास यहाँ P होगा जो लास्ट टाइम था, लेकिन यहाँ पे 3 इयर्स है तो ये फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, सेकेंड ईयर हो जाएगा आपका, ये भी ए ही होगा। और ये हो जाएगा आपका थर्ड ईयर, ये भी ए ही होगा, ठीक है। यहां से मेरे पास यहाँ एक वैल्यू होगी बी, ठीक है। और यहां से भी एक वैल्यू मेरे पास इधर के लिए भी होगी बी, ठीक है। और यहां से भी एक वैल्यू मेरे पास होगी बी, और यहां से मेरे पास एक वैल्यू होगी सी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप 3 इयर्स के लिए बना रहे हैं तो मेरे पास दो वैल्यूज तो आएंगी फर्स्ट वाले से, ठीक है, दो नहीं तीन ही आएंगी। भाई यहां से आप एक ही वैल्यू यहां लेके आ रहे हैं, ठीक है, और एक ही वैल्यू यहां भी आप लेके आ रहे हैं थर्ड के लिए भी, और लास्ट में भी आपके पास एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि यहाँ से आपके पास ये टेबल बनेगी। तो मैं इस टेबल को एक अच्छे फॉर्मेट में डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा बेटर वे में लिखेंगे। मेरे पास यहाँ P है, यहाँ मेरे पास A है, यहाँ मेरे पास A है, यहाँ मेरे पास A है, और यहाँ मेरे पास क्या है B है, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या है बेटा B है, और यहाँ मेरे पास क्या है B है। ये ध्यान रखिएगा भाई कहाँ से कौन सा ले रहे हैं हम, ठीक है। ये मेरे पास C है। देखिए ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सभी में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा भाई, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे मुझे पता है ये मेरी फर्स्ट ईयर है, ये मेरा सेकंड ईयर है, ये मेरा थर्ड ईयर है। तो भाई फिर से हम आते हैं अपने फॉर्मूलाज पे। अगर मैं यहाँ अमाउंट की बात करूंगा तो मेरे पास अमाउंट क्या हो जाएगा 3A प्लस 3B प्लस C हो जाएगा बेटा। अगर मैं यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सॉरी अमाउंट आपका P और ऐड करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा आपका 3A 3B प्लस C। और आपका अगर मैं बात करूं यहाँ थर्ड ईयर वाले की, थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट पर ये वाला होगा, ठीक है, थर्ड ईयर का। तो ये आपका हो जाएगा A प्लस 2B प्लस C। और सेकंड थिंग मैं 2 ईयर वाला नहीं बताऊंगा, यहाँ पे सेकंड ईयर का देखिए, 2 ईयर का अगर लिखेंगे तो यही होगा जो लास्ट ईयर था, सॉरी लास्ट टाइम था। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस की अगर बात करें तो वो हो जाएगा अपने पास 3B प्लस C, ठीक है बेटा। अब यहां से मेरे पास कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, देखिए ये आप लर्न करना आपको, ठीक है, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ये तो आपको याद करना है। तो आप एक बार देख सकते हैं अच्छे से, सभी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे। जब एक दो क्वेश्चन करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। तो देख लिया आपने टेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। बस ये याद रखना है, देखिए बेटा कौन सी वैल्यू कहां से जा रही है, अगर ये याद नहीं रहा तो हमें दिक्कत हो जाएगी, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने को ये जरूर पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू आपकी कहाँ है, मतलब बी आपका कहाँ से आ रहा है, सी कौन से उससे आ रहा है, और डी को कौन से आ रहा है, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। मैं इसको एक छोटे से यहाँ फॉर्मेट में बना देता हूँ ताकि हमें अभी तब तक आपको थोड़ा लर्न हो, तो आपको ध्यान रहे कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ से बी आपका आया, पहले इधर वाला बी ले लेते हैं ताकि इस फॉर्मेट में, ठीक है, ये बी हो जाएगा, और एक बी आपका यहाँ आ जाएगा, और एक बी यहाँ आ जाएगा इधर से, ठीक है। ये है, अब इसको थोड़ा माइंड में रखना आपको। मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल गिवन है मुझे 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है मेरा 10, टाइम गिवन है मुझे
3 ईयर्स, ये 3 ईयर्स की टेबल थी बेटा। मुझे फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस और थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ 4 क्वेश्चन मुझे फाइंड करना। कुछ नहीं करना भाई, पहले इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देना है, चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा भाई। 1/10 होगा तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000। इसका 1/10 करेंगे तो कितना आया, 1000। इसका 1/10 करेंगे तो ये कितना है बेटा, 1000। इसका 1/10 करेंगे तो कितना आया बेटा, 1000। यहाँ से फिर 1/10 करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, 100। आपको पता है तीनों वैल्यू सेम आएंगे। अब यहाँ से यहाँ वाली भी सेम आएगी और एक वैल्यू यहाँ आएगी, 1/10 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 100। एक वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो ये क्या आ जाएगा, 10। जब इसका 1/10 करेंगे इस वाली वैल्यू। तो ये आपने टेबल बना लिया। कुछ नहीं करना भाई, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं हम, 2 ईयर्स वाला, 3 ईयर्स वाला। अब मुझे पता है भाई ये क्या है मेरा, ये ए है मेरा, ये ए है, ये ए है, ये बी है, और ये बी है, ये सी है, ये बी है और ये पी है। अब फॉर्मूले में पुट कीजिए वैल्यू। भाई अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो क्या था, पी, पी कितना है 1000, 10,000 सॉरी। और आपके पास 3a, ए कितना है 3 इंटू 1000 और b कितना है बेटा, b यहाँ है अपने पास p 10। तो ये हो जाएगा आपके पास 1310, 13,010 हो जाएगा। फिर सभी को आप मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है, 10,000 प्लस 3,000 और प्लस में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऐड करेंगे तो ये आएगा 13,010, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां से हम आगे जब बढ़ेंगे, ये तो मेरा हो गया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सॉरी अमाउंट। अब मैं अगर बात करूं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, 3a प्लस बी। तो 3a, 3a इंटू ए कितना है 1000 प्लस 3b। बेटा देखिए सॉरी, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 3b था तो मैंने इसे 1 टाइम ही किया, एक सेकेंड बेटा, सॉरी फॉर दिस। यहाँ मेरे पास था 10,000, ठीक है, फिर उसके बाद 3a, तो ये हो जाएगा 3000, 3000 हुआ और प्लस 3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा बेटा 300 प्लस 10, ये आएगा। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे भाई 0 1 और आपका ये आ जाएगा 3 और 3, ये आएगा आपका फाइनल आंसर 13,310। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा क्योंकि वहां पे क्या किया था मैंने, बी को ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, 3a प्लस 3b। तो 3b क्या है मेरे पास यहाँ पे 100 है और c कितना है मेरा 10 है। तो ये कितना हो जाएगा 3000 और ये क्या हो रहा है 300, ये 10 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3310। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बेटा। अब हम बात करें अगर थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर के लिए मेरे पास क्या है, a प्लस 2a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ देखिए a कितना है मेरा 1000, 2b, b कितना है 2 इंटू 100, c कितना है 10, तो ये हो जाएगा 1210। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे 3b कितना है 100, c कितना है 10, तो ये हो जाएगा 310। तो बेटा देखिए यहाँ भी हम एक क्वेश्चन से कितने आंसर निकाल लिए हमने, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ हमने 4 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए। बस ये है कि आपको थोड़ा ये माइंड में रखना है कि भाई यहाँ से यहाँ हम आ रहे हैं और यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, तो ये सब आपको थोड़ा माइंड में रखना है और फॉर्मूला थोड़ा लर्न रखना आपको। और ये जब 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, इससे इजी मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं है, आप कैलकुलेशन में देखेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 3 इयर्स के लिए।
तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह सब निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अगर मुझे इसका क्या गिवन है, हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, अगर मुझे इसका डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मुझे डिफरेंस गिवन है, वो कितना है बेटा 93, और टाइम गिवन है मुझे 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे गिवन है 10%। अब मुझे क्या फाइंड करना बेटा, प्रिंसिपल फाइंड करना, ठीक है। तो बेटा पहले हम बात करेंगे, जैसे हमने 2 इयर्स में टेबल बनाया था उसी टाइप से हम 3 इयर्स में भी बनाएंगे। तो 10% को हम फ्रैक्शन में जब आप लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 1/10। रिवर्स से चलेंगे, पहले बेटा 1 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10। बट आपको यह ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे 10 आपके पास 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 100 आपके पास 3 टाइम्स आएगा। फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा 1000 आ जाएगा। भाई देखिए वही वर्क कर रहे हैं, ये क्या है P, ये क्या है A, ये क्या है A, ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है B, ये क्या है B, और ये क्या है C। वही वर्क किया है हमने, लेकिन अब ये माइंड में रखना है आपको भी ये कहाँ से आया, पहले टेबल सीख लीजिए, वो कोई बात नहीं है, ये आपको पता है, इसको हमें पता है, ये यहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है, ये यहाँ से आएगा, और ये यहाँ से आएगा, ठीक है। ये बन गया आपका। और देख लेते हैं यहाँ पे एक टेबल 25% के लिए बना के देख लेते हैं, इसका 1/5 आएगा। भाई मैंने यहाँ सबसे पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे 1, उसमें इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, तो हमें पता है कि आगे वाली वैल्यू 3 टाइम्स आएगी, 5 5। फिर आपको पता है मल्टीप्लाई कीजिए 5 से 25, ये भी 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो बन गई टेबल आपकी। जब आप टेबल बना लेंगे तब क्या करना है भाई, जो गिवन है उसको उससे कंपेयर करना है। तो अब हम बात करते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर से एक बार बनाते हैं इसको, ठीक है, 10% वाले को। तो भाई मेरे पास 10% है, 10% को फ्रैक्शन मेरे पास क्या आया 1/10। भाई इसकी टेबल हम बना रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1, मेरे पास 10 आएगा, फिर मुझे पता है 10 3 टाइम्स आएगा, फिर आपका क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है, 100 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर आ रहे हैं बेटा, यहाँ क्या आएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा 3b + c, और 3b + c क्या है यहाँ पे भाई, ये वाला पोर्शन है आपका, ये वाला, ये हो जाएगा 3 × 10 + 1, क्या है बेटा ये 31। इस 31 के इक्वल दिया हुआ है 93, कितने का मल्टीप्लाई फैक्टर है बेटा 3 का। जब 3 का मल्टीप्लाई फैक्टर है तो प्रिंसिपल के साथ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3000, क्योंकि ये क्या होता है आपका P। अब कुछ भी निकाल सकते हैं, सबके साथ 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, क्योंकि ये आपके रेशियो होते हैं तो 3 3 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल चुके हैं आप लोग। तो यहाँ से आपको ये समझना है बस, जो भी गिवन है उसको उसके साथ टेबल बनाने के साथ कंपेयर करना है आपको, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। मुझे यहाँ गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है अपना, एक सेम क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला ही पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो है 57, और टाइम दिया हुआ है अपना 3 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है यहाँ पे 16/3%। क्या बताना है बेटा, प्रिंसिपल ही बताना है।
सबसे पहले मुझे क्या कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में, तो ये 50/3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/2, 1/2 और 6, तो ये आ जाएगा आपका 1/6। वही लिखना स्टार्ट कीजिए नीचे से 1, 6 3 टाइम्स आएगा बेटा, 6 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 36 कितना टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 6, ये आ जाएगा 216। अब बेटा क्या गिवन है मुझे, गिवन है मुझे डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होता है, ये वाला पोर्शन 6 इंटू 3 प्लस 1, क्योंकि 3b प्लस 1, ये अपना बेटा 19, 19 की इक्वल क्या होगा 57, कितना मल्टीप्लाई फैक्टर है 3, तो ये भी 3 के मल्टीप्लाई फैक्टर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 648 हो जाएगा आपका। क्लियर है बेटा, तो ये आपका प्रिंसिपल निकल गया। और भी वैल्यूज आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 इयर्स वाला फॉर्मूला था बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप जो इसमें होती हैं, कुछ ऐसे टाइप भी होते हैं कि जो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में दिए होते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, ए पर्सन लेंड सर्टेन सम एट, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूं, ए पर्सन lends a certain sum at certain rate for 2 years at compound interest, the sum become 4,500 after 2 years, but 6,750 when it is lent for 4 years. Find the sum. यहाँ सम की बात क्या है बेटा, प्रिंसिपल की ही बात हो रही है यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम मेथड की बात करें तो बेटा यहाँ पे मेथड की बात करेंगे तो बहुत आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, अ पर्सन लेंड्स अ सर्टेन सम एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का दिया है 2 इयर्स के लिए। द सम बिकम 4,500 आफ्टर 2 इयर्स। तो कितना बन जाता है 2 इयर्स में, तो वो 4500 रुपया बन जाता है, और 4 ईयर में बन रहा है वो 6,750, 6,750 बन रहा है। तो यहां से मुझे एक चीज समझ आ रही है, भाई मेरे पास यहाँ 4,500 था, यहाँ मेरा प्रिंसिपल था, ये 2 इयर्स में इतना हो जाता है बेटा, और ये क्या है, ये 4 ईयर में, यहां से 4 ईयर में, ठीक है। तो ये यहां से 4 ईयर में कितना बन रहा है बेटा, यहां से बात करें तो 4 ईयर में बन रहा है इतना, बट यहां से तो ये 2 इयर्स में ही बन रहा है ना, समझिए इसको। तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर मैं इन दोनों अमाउंट का रेशियो ले लूं तो मैं प्रीवियस में जा सकता हूं। देखिए अगर मैं इन दोनों का रेशियो की बात करूं तो मेरे पास इन दोनों का रेशियो डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 2:3, ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज पता चल रहा है, अगर मैं इसको ये करूं 3/2, तो भाई मेरे पास ये अमाउंट आ रही है। अगर मैंने इसको, इस रेशियो को इधर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें रिवर्स करके, तो मेरे पास ये अमाउंट कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्योंकि मुझे पता है कि यहां से यहां तक ये 2 इयर्स में इतना आया है, और यहां से यहां 2 इयर्स में इतना बन जाता है। तो जब आप 4,500 का 3/2 निकालेंगे, तो इसका मतलब ये आपका 2 से डिवाइड कीजिए 2,
और ये आ जाएगा आपके पास 250 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 056, ठीक है, और 7 ये हो जाएगा आपका। और अगर आप यहाँ से रिवर्स आएंगे तो आप 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 4500 मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले क्या करना है, एक बार रिमूव करके मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, तब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो मुझे उसका रेशियो निकालना, क्या निकालना है बेटा, रेशियो निकालना है। और उन वैल्यूज को लिख लीजिए, पहले ये था, फिर आपके पास ये है। जब मैंने रेशियो निकाला, यहाँ रेशियो मेरा 2/3 है, तो मुझे प्रीवियस आने के लिए इंटू 2/3 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना बेटा इसमें, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1500, 1500 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। और यहाँ से आगे भी जाना है तो इसको रिवर्स कर दीजिए 3/2, क्योंकि ये 3/2 से यहाँ आया है, इससे आगे जाएंगे तो आप आगे का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? और ये क्वेश्चन में सेम, लैंग्वेज सेम है, बस इसका थोड़ा मैं चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका टाइम है उनको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या था, 2 ईयर 4 ईयर था, अब हम बोल सकते हैं 3 ईयर्स 4 ईयर्स, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है, जितने के लिए भी आप कर सकते हैं। मेरे पास एक अमाउंट थी, देखिए मुझे प्रिंसिपल फाउंड करना, वही सेम टाइप क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये 3000 अमाउंट हुई, कितने ईयर्स में बेटा, 3 ईयर्स में, और 6 ईयर में मेरे पास अमाउंट हो गया यहाँ से 4500, ठीक है। तो बेटा ये 6 ईयर में हुआ है, अब मुझे यहाँ सम ही फाइंड करना है। तो बेटा मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तो ये 3 ईयर्स में ही गया है बेटा, क्योंकि टोटल 6 ईयर तो तभी होगा 3 + 3। तो पहले मुझे क्या करना है भाई, इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है। रेशियो मैंने निकाला तो क्या आएगा, ये आपका 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स, तो अभी भी रेशियो 2:3 है, तो इधर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा बेटा, 2000 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 2000। तो समझ गए आप, तो आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप इसमें है, नेक्स्ट टाइप की जो हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है बेटा, आपको क्या है कि प्रिंसिपल और अमाउंट आपको गिवन होगा, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आपको। जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, a sum of 125 become 216 in 3 years at certain rate of interest. Certain rate of interest compound annually. Find the rate of interest. Find the rate of interest. ये आपको फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या करना है भाई, यहाँ क्या है मेरे पास 125, यहाँ क्या है 216, तो भाई ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है और ये मेरा अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना था मेरा 125, ये कितना हो गया बेटा 216, कितने ईयर्स में हुआ है, 3 ईयर्स में हुआ है। अगर बेटा 3 ईयर्स में हुआ है तो इसका क्यूब रूट ले लीजिए, अगर 2 ईयर हुआ है तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बेटा देखिए, पहले मेरे प्रिंसिपल कितना था बेटा 5, कितना इंक्रीज हुआ बेटा 1 इंक्रीज हुआ, कितने पे इंक्रीज हुआ 5 पे, इंटू 100 प्रिंसिपल, सॉरी परसेंटेज निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 20%। भाई परसेंटेज तो निकालना आता है ना, जैसे कोई अमाउंट 200 थी और वो मेरे पास 300 हो गई, तो भाई यहाँ कितना इंक्रीज हुआ 100,
डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू कितना है 200, परसेंटेज निकालने के लिए क्या 100, तो इसका मतलब ये 2 से, तो ये कितना इंक्रीज हुआ 50%। तो यहाँ भी सेम केस है, पहला मेरे पास वैल्यू कितनी थी बेटा 5 थी, वो इंक्रीज हो गई कितना 6, कितनी इंक्रीज हुई बेटा 1, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 5, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है मल्टीप्लाई 100, तो डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर विल बी 20%। अब ये आप मतलब 2 के लिए भी निकाल सकते हैं, 3 के लिए भी निकाल सकते हैं, 4 ईयर्स के लिए भी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है 4 ईयर है तो फोर्थ रूट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो अमाउंट था, अब यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, आई थिंक ये क्लियर है सभी को। यहाँ ये ना बोलकर ये बोला जाए a sum of money becomes 8 times, कितना बेटा 8 टाइम्स इन 3 years। बाकी क्वेश्चन सेम है। अब बेटा देखिए, जब ऐसा बोला जाएगा 8 टाइम्स, तो इसका मतलब प्रिंसिपल पहले कितना था आपका 1 था ना बेटा, वो कितना हो गया अमाउंट 8 टाइम्स 8 हो गया, कितने ईयर्स है 3 years। कुछ नहीं करना बेटा, क्यूब रूट लीजिए 1, ये क्या आएगा 2, भाई क्या आएगा 1 इंक्रीज हुआ कितने पे ओरिजिनल वैल्यू 1, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100% इंक्रीज है आपका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। यहां जो मेरे पास अमाउंट है वो कितनी हो रही है, एक सेकेंड, ठीक है, मेरे पास यहां अमाउंट थी 3000, ठीक है, और वो बन जा रही है आपके पास 99, कितने साल में, ये 3 years में आपके पास ये अमाउंट, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, इफ सम ऑफ 3000 लेंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 3993 इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ भी मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो बेटा मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे पता है कि मेरी प्रिंसिपल अमाउंट मुझे गिवन है 3000 और मेरा अमाउंट गिवन है मुझे 3993। तो पहले हम यहाँ से रेशियो निकालते हैं, यहाँ रेशियो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1000 और ये आ जाएगा आपका 131। तो बेटा कितने ईयर्स की बात हो रही है यहाँ 3 years की, लीजिए क्यूब रूट, ये कितना आया बेटा 10, ये कितना है 11, कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा 1, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू 10 इंटू 100, क्या है आंसर 10%। समझ आ गया बेटा? कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए आप लोग। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिफरेंट रेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपके पास डिफरेंट रेट गिवन होंगे तो हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अपना, मेरे पास अमाउंट है यहाँ, प्रिंसिपल मेरा गिवन है 1000 से ही मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका 10%, और सेकेंड ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका 20%, ठीक है। टाइम आपका क्या है 2 ईयर। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो बेटा पहले तो मुझे इसको देखिए, इसको कन्वर्ट किया मैंने 1/10, इसको कन्वर्ट करेंगे 1/5, मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है ये। तो बेटा देखिए, ये तो फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर का 1/10 है, तो ये कितना आ जाएगा 100। अब बेटा सेकेंड ईयर का कितना है 1/5 है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 200। अब बेटा देखिए, यहां से जब आप सेकेंड ईयर के लिए जा रहे हैं ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेकेंड ईयर वाला होना है, ये कितना होगा 1/5।
ये कितना हो जाएगा 20। तो टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ये सभी ऐड करने हैं आपको, ये वाले 100 प्लस 200 प्लस 20, आंसर इक्वल टू 320। समझ आ गया बेटा। बस ये याद रखना है कि जब आप सेकेंड ईयर के लिए जा रहे हैं तो सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, और जब आप थर्ड ईयर की बात करेंगे, जैसे हम फोर्थ ईयर की बात करेंगे, तो वहां पे भी सेम यही रूल अप्लाई आपको करना है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कंप्लीट एक टाइम गिवन नहीं है आपको। मान लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सम है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1000, ठीक है, और रेट दिया हुआ है आपको 10%। जो बेटा टाइम है ना, यहाँ पे टाइम दिया हुआ आपको 2 years 73 days। तो बेटा अब क्या करना आपको, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें यहाँ पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो पहले तो मुझे 3 years की टेबल चाहिए, और कुछ नहीं करना, मुझे डायरेक्ट 3 years की टेबल पे आ जाना और इसको कन्वर्ट कर लेना 1/10। जो पहला मेरा बेसिक वर्क है वो मैं कर लेता हूँ। ये 1/10 करेंगे, ये 1/10 होगा, ये भी 1/10 होगा, ये कितना होगा 100, ये कितना होगा 100, ये कितना होगा बेटा 100। यहाँ से 1/10 किया, ये कितना हो जाएगा 10, यहाँ से 1/10 किया, ये कितना होगा 10, और यहाँ से यहाँ 1/10 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 10, और इसका 1/10 करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 1। तो ये मेरा कंप्लीट हो गई बेटा टेबल। अब देखिए बेटा, मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का तो पूरा 2 years का क्लियर है, तो 2 years का मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक सेकंड करता हूँ, 10 था, 100 था, तो यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो बेटा ये तो 2 years मेरा कंप्लीट है, ठीक है। तो 2 years का यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years का आ गया 100 प्लस 100 210। अब बेटा जो थर्ड ईयर है मेरा, थर्ड ईयर ये है। अब ये तो मेरे पास कंप्लीट ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ लेना है ओनली किसका, 73 डे का। अब 73 डे को मुझे किस में कन्वर्ट कर लेना, पहले ईयर्स में ले लेना है। जब मैं इसे ईयर में बनाऊंगा बेटा, तो मुझे पता है 73 अपॉन क्या करना पड़ेगा मुझे, 365 करना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं क्या ये कोई मल्टीप्लाई फैक्टर आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। ये किसका आ रहा है 5 का, तो ये हो जाएगा 1/5। तो बेटा देखिए, मुझे इस वैल्यू का कितना लेना है, इनको ऐड कीजिए, 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, ये हुआ 121। तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसका मुझे 1/5, क्योंकि मुझे तो इस ईयर्स का लेना है, पूरा नहीं लेना, ओनली 73 डे का लेना है। तो 73 डे का आपने जब ईयर्स में कन्वर्ट किया तो 1/5 आया, तो यहाँ से मुझे 1/5 चाहिए। जब मेरा यहाँ से 1/5 की बात करूंगा तो डिवाइड करूंगा, तो मेरा यहाँ से जो आएगा 24.50, ये आ जाएगा। तो मेरा टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 210 प्लस क्या हो जाएगा 25, तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ से 73 का हमने निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा 234.20। तो बेटा आई थिंक आपको जो समझाया गया है, जो बताया गया है, वो क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं यहाँ पे बेटा वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और फिर भी कुछ टाइप अगर बचेंगे तो वो हम डाउट से सेशन जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा आज के लिए